अजमेर मोहल्ला में गूंगी दीवारों से नहीं लड़ने गए हो। तारीख का हिस्सा गवाह है कि जब आलमगीर औरंगजेब के सर पर जुनून चढ़ा और मजारों पर बैठकर माफियाओं ने दादागिरी शुरू की और अल्लाह वालों की चौखट को सौदागरी का मरकज बनाना चाहा, तब आलमगीर औरंगजेब ने कहा था जिन मजारों से सलाम का जवाब मिलेगा वहां चादर चढ़ेगी, और जिन मजारों से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा वहां बुलडोजर चलेगा। तो बलिया भी कहता है सत्ता का बुलडोजर लेकर घूमने वाले, सही जगह अब तू भी पहुंच गया, तेरा बुलडोजर। हाय हाय, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। वाह 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 वाह। जब आलमगीर औरंगजेब जैसे जिद्दी को औकात में आने में वक्त नहीं लगा। कमाल है, कमाल है। जब इसे आदमी को औकात में आने में वक्त नहीं लगा तो ये चाय पान वाले क्या कर लेंगे। इसलिए बस आखिरी बात अर्ज करूं मेरे अजीज मुसलमान, तेरे जज्बे को सलाम रे, तेरी हिम्मतों को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। हुकूमतों के खजाने उतने भारत में गरीब नहीं पालते जितना मुस्तफा का दीवाना ज़कात और फितरे से भारत के गरीबों के बच्चों को पाल के पढ़ा देता है। उनको डर मेरी सखावतों से है, उनको खौफ हमारी सखावतों से। इसलिए कि मस्जिद के दरवाजे तो सबको मांगते देखा है, किसी टोपी दाढ़ी वाले को कहीं और मांगते नहीं देखा। ये भी तारीख का हिस्सा है मेरे अजीज। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज का जो मंसूबा है, ठीक है, कोरोना ने बहुतों को तंग किया, हमको भी तंग किया, सबको तंग किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पटरी पर सब चढ़ रहे हैं। दारुल उलूम मोहम्मदिया का जो बकिया लॉस था आहिस्ते आहिस्ते मिनहा करके पटरी की तरफ बढ़ चुका है। और अहले सुन्नत के लोगों, यकीन दिलाऊं, याद रखना मेरी सेहत थोड़ी देर के लिए खराब हो सकती है, मिशन मौलाना शमसुल हक का कभी कमजोर नहीं हो सकता। चंद लम्हों के लिए मुफ्ती जुबैर साहब मसरूफ हो सकते हैं, लेकिन अपने मिशन से कभी गाफिल नहीं हो सकते। जो मिशन है दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के कयाम का, वक्त जो भी लगे इंशाअल्लाह हम आप अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह का शुक्र है 18-19 सुभान अल्लाह, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। 19 टोटल बस बता दीजिए, 19 बस हो गया। 19 बच्चों की दस्तार हो रही है। ये हुकूमत के राशन की दुकान के खा के पले हुए बच्चे नहीं हैं, ये कोटा के चावल खाए हुए नहीं है, ये लाल कार्ड पीला कार्ड वाला आटा खा के नहीं पड़े हैं। ईमान वालों, तेरे खूने जिगर का लुकमा खाकर पड़े हैं। और हुक्मरानों को इसी बात की तकलीफ है। और बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी रूम में अर्ज कर रहा था, हजरत हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे मस्जिदें बची रहेगी तब इमामत कीजिएगा। अपने अंदर का वारिस से पैगंबर जगाइए, सो गया है। अपने अंदर के वारिस से पैगंबर को उठा दीजिए। आज से 18 साल पहले इसी पूर्णिया में गांव गांव अपने काजी शरीयत मुफ्ती जुबैर को लेकर गली गली पागल की तरह मैं घूम रहा था मसाजिद के सर्वे के लिए। गांव गांव में फार्म भेजा था,
लेकिन कुछ हरामखोरों ने उस फार्म को बेचा 250-250-300 में। लिबास आलिमाना था, कारोबार मुनाफिकाना था, वरना आज हमारी मस्जिदों की तरफ ताकने की बात तो दूर की, भर नजर देखने का कलेजा नहीं पड़ पाता। गली गली घूमे थे हम अपने आलिमों के दरवाजे, अपने किराए भाड़े से, मुफ्ती जुबैर अब इसी जगह से, अरबिया कॉलेज से हम लोग टाटा सोमो करके इनकी जेब के पैसे से गली गली मीटिंग करते थे। हम अपनी मस्जिदों का डाटा जमा करें, लेकिन हमारे उलमा के अंदर का मर्द मरा हुआ था। हमारे उलमा के अंदर कबारी से पैगंबर सो गया था। अब जब मस्जिदों की मीनारें टूट रहे, अब जब दीवारें चटक रही, अब जब बुनियादें खोदी जा रही, तो चीख रहे क्या करें। मैं कहता हूं किसी को जगाने की जरूरत नहीं यार। हर आलिम अपने अंदर के बारी से पैगंबर को जगा दे। अगर अंदर के बारी से पैगंबर को जगा दिया तो दुनिया की किसी मां ने बेटा नहीं पैदा किया है कि उन दीवारों की तरफ पलट कर देख ले जहां से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद पांचों वक्त होती है। इसलिए मैं अपील करूंगा, नामूसे रिसालत पर आज 3 साल से बलियाबी लड़ाई लड़ रहा, चीख चिल्लाकर जुब्बा फाड़ कर तकरीरें कर लेने से मसले का हल नहीं है जब तक कानून न बने। और अगर आपने पीठ पर हाथ रख दिया तो जो काम कहीं से नहीं शुरू हुआ है वो काम इसी बिहार से शुरू करा देंगे। इसलिए कि हमने भी फिरिस्त साजी शुरू कर दी है। काजी साहब, 2 फरवरी के बाद ये जो तहरीक बेदारी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से और जनवरी के महीने में जो चल रहा, लिस्टिंग करते हुए जब पटना पहुंचेगी 2 फरवरी के बाद, तो एक मर्तबा पटना की राजधानी भी देखेगी कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, क्या कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि जब मेरा आलिम दिल लगा के फूंक दे कान में तो शैतान सुन के भागने लगता है। ये तारीख का हिस्सा है। बोलो तेल पढ़ के दे दे मुफ्ती अल्लामा शमसुल हक साहब तो जिन्नात की औकात है 10 मिनट रुके आए। और जो रात दिन जिन्नात के साथ रहते हैं मालूम है कौन है? हम इनके बगल में बैठे थे तो हमको थोड़ी गर्मी लगी, तो मैं सोच रहा था कि यार पतला जुब्बा गर्मी क्यों, तो समझ में आया 2-3 इसी में लेके बैठे हुए। तब आखिर में बलियाबी पूछ ले, अरे सबके झंडे लेके रोज निकले हो, हर साल निकलते हो, क्या नबी की इज्जत का झंडा लेकर के 2 फरवरी को निकलोगे? जोर से बोलो 2 फरवरी को निकलोगे? बोलो जोर से 2 फरवरी को नबी का इज्जत का झंडा लेकर निकलोगे? इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए और गांव गांव नौजवानों आप तक हमारे उलमा पहुंचे न पहुंचे, अइम्मा से मैं विनती करूंगा 2 फरवरी को चक्का जाम हो जाए, पूर्णिया में रिकॉर्ड ब्रेक कर जाए, और वो रिकॉर्ड जो ब्रेक होगा नबी की इज्जत का झंडा लेकर के, वो 2 चीज नहीं कई बीमारियों का इलाज 2 फरवरी को हो जाएगा। जो सीमांचल में मेरी औलादों को बांग्लादेशी कहते उनकी भी दवा होगी और ठोस दवा होगी। इसलिए कि मालूम है खतियान मेरा है, सीओ तेरा है, खसरा मेरा है, कब्जा तेरा है। तो 2 फरवरी की तैयारी में सारे उलमा लग जाएं और 2 फरवरी का पूरा प्रोग्राम चौक
तरतीब दिया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इंतजाम और एहतमाम करने वाले इस पूरे अतराफ के नौजवानों का एक जत्था, एक टीम अहद कर चुकी है कि अब तक हम 12 रबीउन नूर को निकलते थे अकीदत में, हम 2 फरवरी को निकलेंगे मुस्तफा की अजमत की जरूरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदारिस से हुक्मरानों को बहुत डर लगता है। हजरत काजी साहब है चटाई पर खौफ कितना है बोरा लेकिन सहमन कितनी है प्लास्टिक का बंधना, डोटी से डर कितना है। कमाल है, कमाल है। और ये मुट्ठी भर विदेशी आए हैं, विदेशी हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। मेरी मस्जिदों के सर्वे कराने वाले ये विदेशी अंग्रेजों के दलाल हैं, दलाल। आए हुए इस तारीखी इजलास में दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के स्टेज से बलियाबी एक पैगाम देता अपनी कौम के जवानों को, अगर नबी वाले हो और अहले सुन्नत वाले हो तो मेरे जवान, मेरे नौजवान, किसी मोहल्ले, गली, टोला, चौक, चौराहे पर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी अकेले हो और उसको डर लगता हो कि कोई उसकी आबरू ना लूट ले, उस वक्त उस बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी जान को सटा देना। और किसी भी धर्म और मजहब की बेटी हो उसकी इज्जत की हिफाजत कर देना। सिर्फ एक काम कर देना, उसकी हिफाजत कर देना। इसके बाद इसका रिजल्ट देखना। फिर भारत की हर बेटी चीख कर कहेगी, लोगों किसी और के बेटों के बीच में बेटियां महफूज रहें इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां एक मुस्तफा का गुलाम मौजूद होगा, धर्म कोई भी हो, बेटियों की आबरू को कोई लूट नहीं सकता है। इसलिए कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से मारना नहीं सिखाया, मेरे मुस्तफा ने नफरत को मोहब्बत से मारना सिखाया है। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते। हजरत, भारत के पागलों की भी क्या क्वालिटी है साहब। आज तक इंडिया में कोई एक पागल नहीं मिला जो रफे हाजत के बाद पेशाब से साफ किया हो। पागल है जरूर, बदअक्ल नहीं है, लेकिन कमाल है। नफरत की खेतियां करने वालों, मुस्तफा की उम्मत की मोहब्बत की फसलें बड़ी मजबूत हैं, तुम्हारा केमिकल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चले हो अजमेर, चले हो अजमेर, अरे ऊंट तो छोड़िए, जब छड़दादा नहीं सक पाए, अमा पानी बंद करके जब नहीं कामयाब हो सका, जादूगर उतार के ना कामयाब हो सका, क्या बचा है जो अजमेर में नहीं इस्तेमाल हुआ। लेकिन बलिया भी कहता है, एटम बम उड़ाने वालों सही जगह हाथ डाल दिए हो, तुम्हारी मिसाइलों का जवाब आज भी गरीब नवाज का खड़ाउन देने के इंतजार में है। सब आजमा चुके, शायद ये नए नए लोग आए हैं भारत में, तारीख नहीं पढ़े। सही जगह हाथ डाल दिए हो बच्चों, सही जगह हाथ डाल दिए हो। वाताए रसूल भी हैं। आए हाय हाय, बोल यार, अरे जोर से बोल दे। और यही तो बरेली के इमाम ने ईमान वालों के घुट्टी में पिलाया है।
यही पिलाया है। मेरे अजीज, सही जगह हाथ डाल दिए, सही जगह। मालूम है, चूंकि ये नए हैं बेचारे, नए नए हिंदुस्तान में आए हैं। लोग बोलते हैं ना, नया मुसलमान आजान जोर से देता है। नया मुसलमान अब बस चले तो 5 के बजाय 7-8 मर्तबा दे देगा 24 घंटा में। ये नए नए लोग आए हैं जो भारत को नहीं समझते। अपने शहर, अपने इलाके से कभी अमन भाईचारे को कमजोर मत होने देना यारो। नालियों में सैलाब जल्दी आता है, समंदर में सैलाब नहीं आता, सुनामी आया करता है। गरीब नवाज की तुरबत तक हाथ डाल करके सैलाब को आवाज नहीं दिया है, सुनामी को ललकार दिया है। वक्त का इंतजार। तब बोल दो ईमान से, नामूसे रिसालत के लिए अगर जेल जाना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? और जोर से बोल, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर जेल भरो की तारीख चलेगी तो निकलोगे कि भागोगे? उलमाए किराम इतना धीरे बोल रहे हैं निकलने के लिए। अरे जोर से बोलो, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो याद रखो, इदारे शरिया बलियाबी के बाप की जागीर नहीं है। इदारे शरिया अमानत है मुफ्ती आजम का। इदारे शरिया विरासत है सैयदुल उलमा का। इदारे शरिया प्रॉपर्टी है मसलक आला हजरत की। इदारे शरिया विरासत है हजरत अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अली रहमा। सारी खानकाहों के सज्जादागान की मुश्तरका दुआओं की इमारत का नाम है इदारे शरिया। और इदारे शरिया मदरसा नहीं है यार, इदारे शरिया अहले सुन्नत की आवाज है। और किस मोड़ पर इदारे शरिया नहीं खड़ा है? हां, बार बार लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस मच्छर की बत्ती जला देने से हमारी सेहत पर कोई असर पड़े मुमकिन नहीं। इसलिए मेरे अजीज, मैं एक आखिरी बात पूछ लूं कि इस वक्त 18 बच्चे हाफिजे, 19 बच्चों की दस्तार हो रही है। हमारे काजी शरीयत ने, अल्लामा शमसुल हक साहब ने ये नहीं कहा था मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं प्रोफेसर बनाऊंगा। हमारे उलमा ने यही तो कहा था, मुझे ज़कात फितरा खैरात दे दो, मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। तो बताओ, ये इतनी बड़ी फौज तैयार होकर निकली, खुशी है कि तकलीफ? कितने को खुशी है? ईमान से बोलो। स्टेज वालों को कोई सदमा तो नहीं है? टेंशन? मजा तो तभी है, इदारे शरिया में एक हाफिज जी को जगह नहीं मिली। आ गया मेरे पास, मैंने कहा क्या बात है बेटे, तरावी नहीं पढ़ा रहे? बोला ट्राई कर रहा हूं, कल तक मुसल्ला हाथ लग जाएगा। मैंने कहा ट्राई कर रहे हो कल तक? क्या वहां भी तरावी शुरू नहीं हुई? बोला आज पहला दिन था, 12 लुकमा दिया हूं, कल दूसरे दिन तो मुसल्ला छोड़ के हाफिजी भाग ही जाएगा, इसलिए कि उसको याद नहीं है। जिसे कुरान याद होगा वो खम ठोक करके, गांव हो शहर हो, तबीयत से खम ठोक के पढ़ाएगा। जो खाम माल होगा वो बाहर जाएगा, जो ओरिजिनल माल होगा वो मुसल्ले पर आएगा। तो ईमान से बोल दीजिए, इतने बच्चे हाफिज कुरान हुए, खुशी की तकलीफ? जोर से बोलो, खुशी की तकलीफ? जोर से बोलो, खुशी की तकलीफ? खुशी के मौके पर आज मैं अपनी बीमार मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 500 रुपये से उतार कर मदरसे को देता हूं। मैं जानता हूं मेरी वालदा हजरत, वालदा अगर पटने में है और डेली अगर कोई ना कोई बच्चा मदरसे का नहीं आया और मैं पहुंच गया तो मेरी खैर नहीं है। सीधे पूछती क्या बात है, मदरसे का बच्चा नहीं आया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, अमीरों की हवेली में
अमीरों की हवेली में। वो रोशनी नहीं है रे जो मां की दुआओं में है, चमक है। मैं अपनी मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार रहा हूं। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी मां की तरफ से एक बच्चे का सदका उतार ले? आजा। मैं चंदा मांगने खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है कि यह आखिरी महीना जो होता है वो किस कदर नाजुक तर होता है। इतना